मैथमेटिक्स की दुनिया में कई सारे प्रॉब्लम्स हैं जो अभी भी अनसॉल्व्ड हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो इतने कॉम्प्लेक्स हैं कि सवाल ही हमारे सर के ऊपर से निकल जाते हैं, पर कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे भी हैं जो हाई स्कूल स्टूडेंट्स को भी समझ आ जाते हैं। आज हम कुछ ऐसे 8 प्रॉब्लम्स को देखेंगे और समझेंगे, क्या पता आप इनमें से कुछ सॉल्व कर पाए। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट इनटू इट। प्रॉब्लम नंबर 1, कोलबर्ग कंजक्चर। अब कंजक्चर का मतलब ये होता है कि कोई एक ऐसा स्टेटमेंट जिसे ट्रू माना जा सकता है पर जिसे आज तक कोई प्रूव या डिसप्रूव नहीं कर पाया है। कोलबर्ग कंजक्चर कहता है कि कोई भी इवन नंबर जो 2 से बड़ा है उसे 2 प्राइम नंबर्स के सम में लिखा जा सकता है। उदाहरण के लिए 4 = 2 + 2 या 16 = 5 + 11। यहाँ 4 से 28 तक के इवन नंबर्स को प्राइम सम्स में लिखा गया है। 26 जैसे नंबर्स को 3 अलग अलग कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। ये मैथमेटिक्स की सबसे पुरानी और सबसे इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। आप इसे ट्राई कर सकते हैं और अगर कामयाब हुए तो मैथमेटिक्स की हिस्ट्री में आपका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। और अगर आप कोई प्रोग्राम लिखने की सोच रहे हैं इस कंजक्चर को डिसप्रूव करने के लिए, तो आपको 4 × 10⁻18 के बाद से स्टार्ट करना होगा, क्योंकि उस नंबर तक ये कंजक्चर प्रूव हो चुका है। ऑल द बेस्ट। प्रॉब्लम नंबर 2, मॉन्ड्रियन पजल। पिएट मॉन्ड्रियन 19th सेंचुरी के डच पेंटर थे। इनकी पेंटिंग्स इसलिए फेमस हैं क्योंकि ये एक स्क्वायर को लेकर उन्हें मल्टीपल रेक्टेंगल्स में डिवाइड करते हैं और मॉन्ड्रियन पजल इन्हीं पेंटिंग से इंस्पायर्ड है। इस पजल के 2 रूल्स हैं जो डिफाइन करते हैं कि आप कब तक इसे मल्टीपल रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर सकते हैं। रूल नंबर 1, कोई भी साइज रिपीट नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आपने कोई 2x8 रेक्टेंगल बनाया है तो आप दूसरा 2x8 या 8x2 का रेक्टेंगल नहीं बना सकते, पर आप 4x4 या 1/16 बना सकते हैं। रूल नंबर 2, सारे साइड ऑफ रेक्टेंगल्स इंटीजर ही होने चाहिए। तो पजल का एम क्या है? वो ये है, जब आप ऐसे स्क्वायर्स को रेक्टेंगल में डिवाइड करेंगे तो आपका सोल्यूशन स्कोर किया जाएगा। स्कोर है एरिया ऑफ लार्जेस्ट रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलेस्ट रेक्टेंगल, और जिसका स्कोर कम है वो इसका सोल्यूशन है। ये अभी छोटे साइज के स्क्वायर्स के लिए सॉल्व किया गया है, पर बड़े स्क्वायर्स जैसे 100x100 या 1000x1000 के लिए नो वन नोज व्हाट इज द बेस्ट वे टू डिवाइड। प्रॉब्लम नंबर 3, कोलार्ड्स कंजक्चर। चलिए एक गेम खेलते हैं। कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर सोचिए, कितना भी बड़ा। सोच लिया। अब अगर वो इवन है तो उसे 2 से डिवाइड करिए, और अगर आपका नंबर ऑड है तो उसे 3 से मल्टीप्लाई करिए और फिर 1 ऐड कर दीजिए। कर लिया। अब आपका रिजल्टेंट नंबर ऑड है या इवन, उस हिसाब से फिर ऊपर के स्टेप्स को रिपीट करिए। अब अगर आप ये रिपीट करेंगे तो कुछ स्टेप्स के बाद आपका आंसर हमेशा 1 ही आएगा। ये है कोलार्ड्स कंजक्चर जो 1937 में प्रपोज किया गया था। प्रॉब्लम नंबर 4, लेजेंड्स कंजक्चर। लेजेंड्स कंजक्चर कहता है कि किसी भी कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर के स्क्वायर्स के बीच में एटलीस्ट एक प्राइम नंबर है। मतलब 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36 के बीच में कम से कम एक प्राइम नंबर तो ज़रूर होगा। सिमिलरली 1000 का स्क्वायर और 1001 का स्क्वायर, या 43,376 का स्क्वायर और 43,377 का स्क्वायर के बीच में। ये छोटे इंटीजर्स के लिए ऑब्वियस लगता है, पर जैसे जैसे नंबर बड़े होते जाते हैं, वी नेवर नो। प्रॉब्लम नंबर 5, मूविंग सोफा प्रॉब्लम। जिसने भी फ्रेंड्स सिटकॉम देखा है उन सबको ये सीन तो याद ही होगा। अब इस प्रॉब्लम को हम 2 डायमेंशंस में देखेंगे। अगर हमारे पास एक एल शेप्ड कॉरिडोर है विथ 1 यूनिट विड्थ, तो उस कॉरिडोर से कितना बड़ा एरिया साइज का सोफा गुजर सकता है, और सोफे का शेप कुछ भी हो सकता है। मतलब इस कॉरिडोर के एक साइड से दूसरे साइड तक टर्न करके ले जाने वाला मैक्सिमम एरिया क्या हो सकता है, विच कैन बी ऑफ एनी ज्योमेट्रिकल शेप। ग्रेवर जो एक मैथमेटिशियन है, उन्होंने अभी तक का सबसे बड़ा सोफा डिज़ाइन किया है जिसका एरिया 2.2195 है, जिसमें 18 कर्व्स हैं। और हैमर्सली एक और मैथमेटिशियन है, उन्होंने प्रूव किया है कि इस एरिया की वैल्यू कैन नॉट बी मोर देन 2√2। फन फैक्ट, द लार्जेस्ट एरिया जो इसमें से निकल के आएगा उसका टर्म है सोफा कांस्टेंट। यस।
प्रॉब्लम नंबर 6, ट्विन प्राइम कंजक्चर। ट्विन प्राइम्स आर टू प्राइम नंबर्स जिनका डिफरेंस केवल 2 होता है, तो इस कंजक्चर के हिसाब से ऐसे इनफाइनाइट ट्विन प्राइम्स हैं। पॉलिग्नेफ ने एक्चुअली प्रपोज भी किया कि देयर आर इनफाइनाइटली मेनी प्राइम्स ऑफ द फॉर्म p एंड p+2k। ट्विन प्राइम्स इसका एक स्मॉलर केस है जहां k इज इक्वल टू 1। प्रॉब्लम 7, कैन एवरी नंबर बी रिटन एज द सम ऑफ 3 क्यूब्स? हाँ, दिस इज एज सिंपल एज इट साउंड्स। क्या हर इंटीजर को सम ऑफ 3 क्यूब्स में लिखा जा सकता है? से 34 इज इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस माइनस 1 क्यूब, पर उसका नेबर 33 का स्मॉलेस्ट सोल्यूशन है ये। और ऐसे कुछ नंबर्स भी हैं जिनके लिए प्रूव किया गया है कि इनके सोल्यूशंस नहीं होंगे इन द फॉर्म ऑफ 9n+4 एंड 9n+5, पर बाकी सब के लिए क्या सोल्यूशन है फिर? रिसेंटली नंबर फाइल के ब्रैडी हैरन ने इस प्रॉब्लम को पॉपुलराइज किया और इसे काफ़ी ट्रैक्शन भी मिला। कुछ नंबर्स जिनके पहले सोल्यूशंस नहीं मिल पाए थे उनके भी सोल्यूशंस ढूंढे गए और 33, 42 और 74 जैसे नंबर्स के सोल्यूशंस मिले भी। पर अब भी बहुत सारे नंबर्स हैं जिनके लिए वैलिड सोल्यूशंस प्रूव करना बाकी है। प्रॉब्लम नंबर 8, द इंस्क्राइब्ड स्क्वायर प्रॉब्लम। पेपर पे एक शेप ड्रॉ करिए, कोई भी शेप, बस वो क्लोज शेप होना चाहिए और उसके लाइंस इंटरसेक्ट नहीं होने चाहिए। कर लिया ड्रॉ। अब सवाल ये है कि क्या ये कर्व पे 4 ऐसे पॉइंट्स हैं विच आर वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर? क्या सारे कर्व्स पे एटलीस्ट एक स्क्वायर है? जैसे ये कर्व पे मल्टीपल स्क्वायर्स हैं, वैसे माना जाता है कि हर एक कर्व पे एटलीस्ट एक स्क्वायर तो होगा ही। तो जैसे आप देख सकते हैं, इवन दो ये सब समझने में बहुत आसान है, इन्हें प्रूव करना काफ़ी मुश्किल है। मैथमेटिक्स में ऐसे कई और प्रॉब्लम्स भी हैं, और क्योंकि इन्हें देखकर समझना आसान है तो इसलिए कोई भी स्कूल का बच्चा जिसे मैथ्स में लगाव है वो इन्हें झट से समझ सकता है और मे भी सॉल्व करने की कोशिश भी कर सकता है। जैसे एंड्रू वाइल्स का था, जब वो 10 साल के थे तब उन्होंने एक 300 साल पुराना अनसॉल्व प्रॉब्लम फर्मा's लास्ट थ्योरम को प्रूव करने की ठान ली और 30 साल बाद फाइनली उसे प्रूव भी किया। सो लेट्स इंस्पायर लिटिल एंड्रूज ऑल अराउंड अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग, क्योंकि हम बेहतर तो कल बेहतर।